आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर संक्षिप्त भविष्य पुराण में से आपको पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में यह सूक्ष्म वृत्तांत सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और लगभग 10 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि आप बने रहिए। इस वृत्तांत के अंत तक आपको पता चलेगा कि पुरुषों में भी कौन से शुभ और कौन से अशुभ लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों और भक्तों, राजा शतानीक ने पूछा कि विपेंद्र, स्त्री और पुरुष के जो लक्षण कार्तिकेय ने बताए और जिस ग्रंथ को क्रोध में आकर भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दिया था, वह कार्तिकेय को पुनः प्राप्त हुआ या नहीं, इसे हमें बताएं। सुमंत मुनि ने कहा कि राजेंद्र, कार्तिकेय ने स्त्री पुरुष का जैसा लक्षण बताया है वैसा ही मैं आपको बता रहा हूँ। व्योमकेश भगवान के सुपुत्र कार्तिकेय ने जब अपनी शक्ति के द्वारा क्रौंच पर्वत को विदीर्ण किया, उस समय ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कार्तिकेय से कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं, आप जो चाहो मुझसे वर मांग लो। उस तेजस्वी कुमार कार्तिकेय ने नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे विभो, स्त्री पुरुष के विषय में मुझे अत्यधिक कौतूहल है। जो लक्षण ग्रंथ पहले मैंने बताया था उसे तो पिता देव देवेश्वर ने क्रोध में आकर समुद्र में फेंक दिया, वह मुझे भूल भी गया है। अतः उसको सुनने की इच्छा मेरे मन में है। आप कृपा करके उसी का वर्णन मुझे सुनाएं। इस पर ब्रह्मा जी ने बताया कि तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। समुद्र ने जिस प्रकार से उन लक्षणों को कहा है उसी प्रकार मैं आपको सुना रहा हूँ। समुद्र ने स्त्री पुरुष के उत्तम उत्तम मध्यम तथा अधम 3 प्रकार के लक्षण बतलाए हैं। शुभ अशुभ लक्षण देखने वाले को चाहिए कि वह शुभ मुहूर्त में मध्याह्न के पूर्व पुरुष के लक्षणों को देखे। प्रमाण समूह, छायागति, संपूर्ण अंग, दांत, केश, नख, दाढ़ी मूछ का लक्षण देखना चाहिए। पहले आयु की परीक्षा करके ही लक्षण बताने चाहिए। आयु कम हो तो सभी लक्षण व्यर्थ हैं। अपनी अंगुलियों से जो पुरुष 108 यानी कि 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वह उत्तम होता है। 100 अंगुल का होने पर मध्यम और 90 अंगुल होने पर अदम। एक बार फिर सुन लीजिए कि अपनी अंगुलियों में से जो पुरुष 108 यानी कि 4 हाथ 12 अंगुल का होता है वह उत्तम होता है। 100 अंगुल होने पर मध्यम और 90 अंगुल होने पर अधम माना जाता है। लंबाई के प्रमाण का यही लक्षण आचार्य समुद्र ने कहा है। हे कुमार, अब मैं पुरुष के अंगों का लक्षण बताता हूँ। जिसका पैर कोमल, मांसल, रक्तवर्ण, स्निग्ध, ऊंचा, पसीने से रहित और नाड़ियों से व्याप्त न हो, अर्थात नाड़ियां दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा पुरुष राजा होता है। जिसके पैर के तलवे में अंकुश का चिन्ह हो वह सदा सुखी रहता है। कछुए के समान ऊंचे चरण वाला, कमल के सदृश कोमल और परस्पर मिली हुई अंगुलियों वाला, सुंदर पार्षणी एड़ी से युक्त, निगूढ़ टखने वाला, सदा गर्म रहने वाला, प्रस्वेद शून्य रक्त वर्ण के नखों से अलंकृत चरण वाला पुरुष राजा होता है। सूर्य के समान
सूर्प के समान रूखा, सफेद नखों से युक्त, टेढ़ी रूखी नाड़ियों से व्याप्त, विरल अंगुलियों से युक्त चरण वाले पुरुष दरिद्र और दुखी होते हैं। जिसका चरण आग में पकाई गई मिट्टी के समान वर्ण का होता है, वह ब्रह्म हत्या करने वाला, पीले चरण वाला, अगम्या गमन करने वाला, कृष्ण वर्ण के चरण वाला, मद्यपान करने वाला तथा श्वेत वर्ण के चरण वाला, अभक्ष्य पदार्थ भक्षण करने वाला होता है। जिस पुरुष के पैर के अंगूठे मोटे होते हैं वे भाग्यहीन होते हैं। विकृत अंगूठे वाले सदा पैदल चलने वाले और दुखी होते हैं। चिपटे, विकृत और टूटे हुए अंगूठे वाले अतिशय निंदित होते हैं एवं टेढ़े, छोटे और फटे हुए अंगूठे वाले कष्ट भोगते हैं। जिस पुरुष के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से बड़ी हो उसको स्त्री सुख प्राप्त होता है। कनिष्ठा उंगली के बड़ी होने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चपटी, विरल, सूखी अंगुली होने पर पुरुष धनहीन होता है और सदा दुख भोगता है। रुक्ष और श्वेत नख होने पर दुख की प्राप्ति होती है। खराब नख होने पर पुरुष शील रहित और काम भोग रहित होता है। रोम से युक्त जंघा होने पर भाग्यहीन होता है। जंघे छोटे होने पर ऐश्वर्य प्राप्त होता है किंतु बंधन में रहता है। मृग के समान जंघा होने पर राजा होता है। लंबी मोटी तथा मासल जंघा वाला ऐश्वर्य प्राप्त करता है। सिंह तथा बाघ के समान जंघा वाला धनवान होता है। जिसके घुटने मांस रहित होते हैं वह विदेश में मरता है। विकट जानू होने पर दरिद्र होता है। नीचे घुटने होने पर स्त्री जीत होता है और मासल जानू होने पर राजा होता है। हंस, भास पक्षी, शुक, वृष, सिंह, हाथी तथा अन्य श्रेष्ठ पशु पक्षियों के समान गति होने पर व्यक्ति राजा या भाग्यवान होता है। ये आचार्य समुद्र के वचन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस पुरुष का रक्त कमल के समान होता है वह धनवान होता है। कुछ लाल और कुछ काला रुधिर वाला मनुष्य अधम और पाप कर्म को करने वाला होता है। जिस पुरुष का रक्त मूंगे के समान रक्त और स्निग्ध होता है वह 7 द्वीपों का राजा होता है। मृग अथवा मोर के समान पेट होने पर उत्तम पुरुष होता है। बाघ, मेढक और सिंह के समान पेट होने पर राजा होता है। मांस से पुष्ट, सीधा और गोल पार्श्व वाला व्यक्ति राजा होता है। बाघ के समान पीठ वाला व्यक्ति सेनापति होता है। सिंह के समान लंबी पीठ वाला व्यक्ति बंधन में पड़ता है। कछुए के समान पीठ वाला पुरुष धनवान तथा सौभाग्य संपन्न होता है। चौड़ा, मांस से पुष्ट और रोम युक्त वक्षस्थल वाला पुरुष शतायु, धनवान और उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। सूखी, रूखी, विरल हाथ की उंगलियों वाला पुरुष धनहीन और सदा दुखी रहता है। जिसके हाथ में मत्स्य रेखा होती है उसका कार्य सिद्ध होता है और वह धनवान तथा पुत्रवान होता है। जिसके हाथ में तुला या वेदी का चिन्ह होता है वह पुरुष व्यापार में लाभ कमाता है। जिसके हाथ में सोमलता का चिन्ह होता है वह धनी होता है और यज्ञ करता है। जिसके हाथ में पर्वत और वृक्ष का चिन्ह होता है उसकी लक्ष्मी स्थिर होती है और वह अनेक सेवकों का स्वामी होता है। जिसके हाथ में बर्छी, बाण, तोमर, खड़ग और धनुष का चिन्ह होता है
वह युद्ध में विजयी होता है। जिसके हाथ में ध्वजा और शंखु का चिन्ह ध्वजा और शंख का चिन्ह होता है, वह जहाज से व्यापार करता है और धनवान होता है। जिसके हाथ में श्रीवत्स, कमल, वज्र, रथ और कलश चिन्ह होता है, वह शत्रु रहित राजा होता है। दाहिने हाथ के अंगूठे में यव का चिन्ह रहने पर पुरुष सभी विद्याओं का ज्ञाता तथा प्रवक्ता होता है। जिस पुरुष ने हाथ के कनिष्ठा के नीचे से तर्जनी के मध्य तक रेखा चली जाती हैं और बीच में अलग नहीं रहती, वह पुरुष 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जिसका पेट सांप के समान लंबा होता है, वह दरिद्री और अधिक भोजन करने वाला होता है। विस्तीर्ण, फैली हुई, गंभीर और गोल नाभि वाला व्यक्ति सुख भोगने वाला और धन धान्य से संपन्न होता है। नीची और छोटी नाभि वाला व्यक्ति विविध क्लेशों को भोगने वाला होता है। बलि के नीचे नाभि हो और वह विषम हो तो धन की हानि होती है। दक्षिणावर्त नाभि बुद्धि प्रदान करती है और वामावर्त नाभि शांति प्रदान करती है। 100 दलों वाले कमल की कर्णिका के समान नाभि वाला पुरुष राजा होता है। पेट में एक बलि होने पर शस्त्र से मारा जाता है, 2 बलि होने पर स्त्री भोगी होता है और 3 बलि होने पर राजा या आचार्य होता है। 4 बलि होने पर अनेक पुत्र होते हैं। सीधी बलि होने पर धन का उपभोग करता है। जिनके स्कंध कठोर एवं मांसल तथा समान हो, वे राजा होते हैं और सुखी रहते हैं। जिसका वक्षस्थल बराबर, उन्नत, मांसल और विस्तृत होता है, वह राजा के समान होता है। इसके विपरीत कड़े रोम वाले तथा नसें दिखाई पड़ने वाले वक्षस्थल प्रायः निर्धनों के ही होते हैं। दोनों वक्षस्थल समान होने पर पुरुष धनवान होता है, पुष्ट होने पर शूरवीर होता है, छोटे होने पर धनहीन तथा छोटा बड़ा होने पर अकिंचन होता है और शस्त्र से मारा जाता है। विषम हनु वाला धनहीन तथा उन्नत हनु कहते हैं ठुड्डी को, तथा उन्नत हनु वाला भोगी होता है। चिपटी ग्रीवा वाला धनहीन होता है, महिष के समान ग्रीवा वाला शूरवीर होता है। मृगा के समान ग्रीवा वाला डरपोक होता है। समान ग्रीवा वाला राजा होता है। तोता, ऊंट, हाथी और बगुले के समान लंबी तथा शुष्क ग्रीवा वाला धनहीन होता है। छोटी ग्रीवा वाला धनवान और सुखी होता है। पुष्ट, दुर्गंध रहित, सम एवं थोड़े रोमों से युक्त कांख वाले धनी होते हैं। जिसकी भुजाएं ऊपर को खिंची रहती हैं, वह बंधन में पड़ता है। छोटी भुजा रहने पर दास होता है। छोटी बड़ी भुजा होने पर चोर होता है। लंबी भुजा होने पर सभी गुणों से युक्त होता है और जानुओं तक लंबी भुजा होने पर राजा होता है। जिसके हाथ का तल गहरा होता है, उसे पिता का धन प्राप्त नहीं होता, वह डरपोक होता है। ऊंचे करतल वाला पुरुष दानी, विषम करतल वाला पुरुष मिश्रित फल वाला, लाख के समान रक्त वर्ण वाला करतल होने पर राजा होता है। पीले करतल वाला पुरुष अगम्या गमन करने वाला, काला और नीला करतल वाला मध्य आदि द्रव्यों का पान करने वाला होता है। रूखे करतल वाला पुरुष निर्धन होता है। जिनके हाथ की रेखाएं गहरी और स्निग्ध होती हैं, वे धनवान होते हैं। इसके विपरीत रेखा वाले दरिद्र होते हैं। जिनकी उंगलियां विरल होती हैं, उनके पास धन
नहीं ठहरता और गहरी तथा छिद्रहीन उंगली रहने पर धन का संचय रहता है। ब्रह्मा जी फिर बताते हैं कि कार्तिकेय चंद्रमंडल के समान मुख वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और जिसका मुख सूर्ण की आकृति का होता है वह भाग्यहीन होता है। टेढ़ा टूटा हुआ विकृत और सिंह के समान मुख वाला चोर होता है। सुंदर और कांति युक्त श्रेष्ठ हाथी के समान भरा हुआ संपूर्ण मुख वाला व्यक्ति राजा होता है। बकरे या बंदर के समान मुख वाला व्यक्ति धनी होता है। जिसका मुख बड़ा होता है वह उसका दुर्भाग्य रहता है। छोटा मुख वाला कृपण, लंबा मुख वाला धनहीन और पापी होता है। चौखूंटा मुख वाला धूर्त स्त्री के मुख के समान मुख वाला और निम्र मुख वाला पुरुष पुत्रहीन होता है या उसका पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। जिसके कपोल कमल के दल के समान कोमल और कांतिमान होते हैं वह धनवान एवं कृषक होता है। सिंह, बाघ और हाथी के समान कपोल वाला व्यक्ति विविध भोग संपत्तियों वाला और सेना का स्वामी होता है। जिसका नीचे का ओठ रक्त वर्ण का होता है वह राजा होता है और कमल के समान अधर वाला धनवान होता है। मोटा और रूखा होंठ होने पर दुखी होता है। जिसके कान मांस रहित हों वह संग्राम में मारा जाता है। चिपटा कान होने पर रोगी, छोटा होने पर कृपण, शंख के समान कान होने पर राजा, नाड़ियों से व्याप्त होने पर क्रूर, केशों से युक्त होने पर दीर्घजीवी, बड़ा पुष्ट तथा लंबा कान होने पर भोगी तथा देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाला एवं राजा होता है। जिसकी नाक शुक यानी कि तोते की चोंच के समान हो वह सुख भोगने वाला और शुष्क नाक वाला दीर्घजीवी होता है। पतली नाक वाला राजा, लंबी नाक वाला भोगी, छोटी नाक वाला धर्मशील, हाथी, घोड़ा, सिंह या सुई की भांति तीखी नाक वाला व्यापार में सफल होता है। कुंद पुष्प की कली के समान उज्ज्वल दांत वाला राजा तथा हाथी के समान दांत वाला एवं चिकने दांत वाला गुणवान होता है। भालू और बंदर के समान दांत वाले नित्य भूख से व्याकुल रहते हैं। कराल, रूखे, अलग अलग और फूटे हुए दांत वाले दुख से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 32 दांत वाले राजा, 31 दांत वाले भोगी, 30 दांत वाले सुख दुख भोगने वाले तथा 29 दांत वाले पुरुष दुख ही भोगते हैं। काली या चित्रवर्ण की जीभ होने पर व्यक्ति दास वृत्ति से जीवन व्यतीत करता है। रूखी और मोटी जीभ वाला क्रोधी, श्वेत वर्ण जीभ वाला पवित्र आचरण से संपन्न होता है। निम्न स्निग्ध अग्रभाग रक्तवर्ण और छोटी जिह्वा वाला विद्वान होता है। कमल के पत्ते के समान पतली, लंबी, न बहुत मोटी और न बहुत चौड़ी जिह्वा रहने पर राजा होता है। काले रंग का तालू वाला अपने कुल का नाशक, पीले तालू वाला सुख दुख भोग करने वाला, सिंह और हाथी के तालू के समान तथा कमल के समान तालू वाला राजा होता है। श्वेत तालू वाला धनवान होता है। रूखा, फटा हुआ तथा विकृत तालू वाला मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। हंस के समान स्वर वाले तथा मेघ के समान गंभीर स्वर वाले पुरुष धन्य माने गए हैं। क्रौंच के समान स्वर वाले राजा महान धनी तथा विविध सुखों का भोग करने वाले होते हैं। चक्रवाक के समान जिनका स्वर होता है ऐसे व्यक्ति धन्य तथा धर्मवत्सल राजा होते हैं। घड़े एवं दुंदुभी के समान स्वर वाले पुरुष राजा होते हैं। रूखे, ऊंचे, क्रूर पशुओं के समान तथा घर घर युक्त स्वर वाले पुरुष
दुख भागी होते हैं। नीलकंठ पक्षी के समान स्वर वाले भाग्यवान होते हैं। फूटे कांसे के बर्तन के समान तथा टूटे फूटे स्वर वाले अधम कहे गए हैं। दाढ़िम के पुष्प के समान नेत्र वाला राजा, व्याघ्र के समान नेत्र वाला क्रोधी, केकड़े के समान आंख वाला झगड़ालू, बिल्ली और हंस के समान नेत्र वाला पुरुष अधम होता है। मयूर एवं नकुल के समान आंख वाले मध्यम माने जाते हैं। शहद के समान पिंगल वर्ण के नेत्र वाले को लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। गोरोचन, गुंजा और हरताल के समान पिंगल नेत्र वाला बलवान और धनेश्वर होता है। अर्धचंद्र के समान ललाट होने पर राजा होता है। बड़ा ललाट होने पर धनवान होता है। छोटा ललाट होने पर धर्मात्मा होता है। ललाट के बीच जिस स्त्री तथा पुरुष के 5 आड़ी रेखा होती हैं वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और ऐश्वर्य भी प्राप्त करता है। 4 रेखा होने पर 80 वर्ष, 3 रेखा होने पर 70 वर्ष, 2 रेखा होने पर 60 वर्ष, 1 रेखा होने पर 40 वर्ष और एक भी रेखा न होने पर 25 वर्ष की आयु वाला होता है। इन रेखाओं के द्वारा हीन, मध्यम और पूर्ण आयु की परीक्षा करनी चाहिए। छोटी रेखा होने पर व्याधि युक्त तथा अल्प आयु और लंबी लंबी रेखाएं होने पर दीर्घ आयु होता है। जिसके ललाट में त्रिशूल या पट्टिश का चिन्ह होता है वह बड़ा प्रतापी, कीर्ति संपन्न राजा होता है। छत्र के समान सिर होने पर राजा, लंबा सिर होने पर दुखी, दरिद्र, विषम होने पर समान तथा गोल सिर होने पर सुखी, हाथी के समान सिर होने पर राजा के समान होता है। जिनके केश या रोम मोटे, रूखे, कपिल और आगे से फटे हुए होते हैं वे अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। बहुत गहरे और कठोर केश दुखदाई होते हैं। विरल, स्निग्ध, कोमल, भ्रमर तथा अंजन के समान अतिशय कृष्ण केश वाला पुरुष अनेक प्रकार के सुख का भोग करता है और राजा होता है। तो दोस्तों, पुरुषों के आपको जो लक्षण बताए हैं वह संक्षिप्त भविष्य पुराण से पुरुषों के शुभ और अशुभ लक्षण थे। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। कमेंट सेक्शन में अपने राय अवश्य दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो सभी सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आपको समय से मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु हरि।